नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज मैं इस समय आपसे पालघर सन्यासी हत्याकांड 2 लेकर उपस्थित हूं। कल जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, उनको मेरे विचार, मेरे द्वारा लाए गए तथ्य और सारी बातें उनको मालूम है। तो उन बातों की मैं यहाँ पुनरावृत्ति नहीं करने जा रहा हूँ। जो कुछ नई चीजें आई हैं, नए विचार आए हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसलिए उन लोगों से निवेदन है जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, उसको पहले वीडियो को और इसको दोनों साथ मिलाकर देखें। साथ ही मैं अपनी बात आरंभ करूं उसके पहले फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप जब हमारे चैनल को देखने आते हैं तो सब्सक्राइब पर एक उंगली ही तो आपको छूना है। एक उंगली से सब्सक्राइब बटन को छू दीजिए ताकि इसकी संख्या बढ़े। चारों तरफ से लोग अभी भी मुझे एसएमएस करते हैं, लिखते हैं कि नहीं, आपका वीडियो हम लोग देखते हैं, इसको जारी रखिए। पहले लोग कहते थे कि भाई साहब अखबारों में चारों तरफ लिखते हैं, सर अखबारों में लिखते हैं, सब हम लोगों को नहीं मिलता है। कुछ यूट्यूब पर रहिए, कुछ वीडियो डालते रहिए ताकि हम लोगों को मिल जाए। अगर सब्सक्राइब ही नहीं होगा, इसमें सदस्य ही नहीं होंगे, तो मैं 150 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए तो इतना परिश्रम नहीं कर सकता हूँ। फिर तो मैं जैसे लिखता हूँ, जैसे टीवी में बोलता हूँ, वैसे मैं काम करता रहूंगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर इसको संवाद का एक बेहतर मंच बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आप सबके लिए यूट्यूब पर आया हूं, तो इसको स्वयं सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करिए और जो भी मैं बोलता हूं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा दूर तक जाए। अब विषय पर आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है कि सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश कौन कर रहा है? सवाल तो ये है। अगर किसी घटना का कोई सांप्रदायिक अंश है तो क्या वह बोला न जाएगा? बहुत साफ सी बात है। अगर घटना के पीछे कोई सांप्रदायिक मंतव्य है तो वो क्या तलाशा नहीं जाएगा? क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उनकी महाराष्ट्र की पुलिस ने, वहां के महाराष्ट्र का जो सीआईडी विभाग है जिसको उन्होंने जांच दिया है, वहां की जो इंटेलिजेंस ने पूरी सूचना दे दी है और उस सूचना के आधार पर वो बोल सकते हैं कि नहीं, ये घटना जो है केवल मॉब लिंचिंग का मामला है, इसके पीछे किसी तरह की साजिश नहीं है। 16 तारीख को वो घटना घटती है मित्रों। तब 16 तारीख को मान लीजिए अगर 9 बजे रात, 8 से 9 बजे रात के बीच अगर हत्या हुई है, तो 9 बजे के बाद क्या पालघर पुलिस की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि उसके बारे में प्रेस रिलीज जारी करके बताना कि हाँ वहां एक घटना घट गई है? दूसरी बात कि 16 को नहीं तो 17 को भी ऐसा क्यों नहीं किया गया? 18 को जाकर के तब पुलिस जो है अपना जो दैनिक प्रेस वक्तव्य होता है, घटनाओं का विवरण होता है, उसमें उसको डालती है। उसमें भी विस्तार से विवरण नहीं होता है। पत्रकारों को वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कुछ बताने की कोशिश नहीं की जाती है। ये तो जब मामला, जब वीडियो वायरल हो गया है, जब देश में मामला उठा है, तब मुख्यमंत्री का, तब गृह मंत्री का बयान आने लगा है। ऐसी घटना पर अगर 3 दिनों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लोगों के दबाव के बाद उनको बयान देना पड़ता है, तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए? इस घटना पर तो कम से कम गृह मंत्री का वक्तव्य आना ही चाहिए था। गृह मंत्री अगर वक्तव्य नहीं देते हैं तो उनको त्याग पत्र देना चाहिए। साधु संत की हत्या सामान्य घटना नहीं हो सकती है, किसी की भी हत्या सामान्य घटना नहीं होती है। दिन दहाड़े पुलिस के सामने लोग मार दिए जाते हैं, पुलिस उनको बचाने की कोशिश नहीं करती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल, इसमें एक साजिश हो सकती है। लोगों को भड़काया गया, वहां उकसाया गया था, लोग पहले से उत्तेजित थे, वहां अफवाह फैलाई गई थी। उसका पता इससे चलता है कि 14 अप्रैल को उसी जगह पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर, जो कि अगल बगल में कोरोना वायरस का पता लगाकर क्वारंटाइन के लिए या बाकी अपनी ड्यूटी करके जो उनकी टीम लौट रही थी, उन पर भी हमले हुए थे और वो उसी प्रकार से वीर का हमला था। उन्होंने किसी किसी प्रकार से जान बचाई और उन्होंने भी पुलिस को इसकी सूचना दी। जाहिर है इस समय कोरोना वायरस के संकट में
स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों पर हमला पूरा देशव्यापी विषय होता है। राज्य का पूरा ध्यान है क्योंकि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्य है। सबसे ज्यादा कोरोना से मौत महाराष्ट्र में हुई है। सबसे ज्यादा सतर्क, सबसे ज्यादा सचेतन महाराष्ट्र को होना चाहिए। अगर ऐसे प्रदेश की सरकार को 14 तारीख की कोई घटना वहां स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए हमले की जानकारी नहीं थी तो फिर इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। अगर जानकारी थी तो सरकार को, स्थानीय प्रशासन को, वहां के डीआईजी को, डीजीपी को, सबको ये बताना पड़ेगा कि वहां पुलिस सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई थी। इसका उत्तर है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। अगर वहां पुलिस की व्यवस्था की जाती तो यह हत्या नहीं होती। तो ये एक नई बात सामने आई है कि वहां पहले भी हमले हो, वहां अब पता चल रहा है कि वहां लोगों के मोबाइल पर गलत खबरें आ रही है, पहुंचाई जा रही थी, गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी और उसके पहले से चल रहा था। तो जाहिर है इस अफवाह की सूचना भी पुलिस प्रशासन को वहां होनी चाहिए, नागरिक प्रशासन को होना चाहिए, प्रदेश सरकार को होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल प्रदेश सरकार की बिल्कुल विफलता है और एक साजिश को साजिश न मान करके जो लोग इसके पीछे सच्चाई बयान कर रहे हैं उनकी निंदा और आलोचना करने का यहाँ क्या अभिप्राय है? ये आपकी विफलता है। अब इसमें जो तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो क्षेत्र है पालघर का, वो क्षेत्र कम्युनिस्टों का घर माना जाता है। तहाणु क्षेत्र है, वहां 1978 से लगातार 9 बार सीपीआईएम का कोई न कोई नेता जो है विधायक रहा है। इस समय वहां के विधायक है विनोद नोकेल है जो कि ईसाई है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है। हालांकि वो हिंदू से उनका धर्मांतरण हुआ है, हिंदू से वो ईसाई बने हैं। उस क्षेत्र में धर्मांतरण के काफी धर्मांतरण के काफी कारण भी वहां तनाव कुछ न कुछ बना रहता है लगातार। वहां झंझट हुए हैं, लोगों में मारपीट भी हुई है। कोई एक ही खानदान में कोई ईसाई बन गया, कोई अपने पूर्व हिंदू के रूप में है, उन दोनों में ही आपस में तनाव है। ये सारी स्थितियां वहां चलती रहती है, इसलिए वहां सुरक्षा की विशेष व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ ऐसी स्थितियों में आप जानते हैं कि इस समय महाराष्ट्र में जो भीमा कोरेगांव की घटना हुई थी जिसके पीछे नक्सली माओवादियों का हाथ आया, शहरी माओवादी पकड़े गए, तो वो माओवादियों की भी उस क्षेत्र में ऐसी सक्रिय रहती है जो हिंसा कराना चाहते हैं। इसलिए ऐसे कई तथ्य इसमें उभर के आते हैं जिससे भय पैदा होता है कि क्या जानबूझ करके सन्यासियों की हत्या की गई ताकि इससे तनाव फैले, सांप्रदायिक दंगे हो। और सांप्रदायिक दंगों में जब लोग घर से बाहर निकल के एक दूसरे को मारे, एक तरफ सांप्रदायिक दंगा हो, दूसरी तरफ कोरोना फैले और फिर महाराष्ट्र से लेकर देश भर में ये जो लॉकडाउन है वो फेल हो जाए, खून खराबा हो जाए और देश में अस्थिरता पैदा हो जाए। अगर इतनी बड़ी साजिश है, इसको आप सांप्रदायिकता कह दीजिए, इसको राष्ट्र विरोधी गतिविधि कह दीजिए, इसको राज्य सत्ता के प्रति विद्रोह कर दीजिए, इसको भारत विरोधी बात कर, जो भी आप नाम जाएंगे, इस घटना के पीछे वही सच होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे अपने को संभाले, वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वो क्षेत्र बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। ये हत्या उस बारूद की ढेर में आग लगाने के लिए की गई थी। और जिस ढंग से पूरे देश में संत समाज में गुस्सा है, नागा साधुओं ने वहां कूच करने का ऐलान कर दिया है, अन्य संगठनों ने ऐलान किया है, शंकराचार्य जी ने ऐलान किया है। तो ये घटना अगर उद्धव ठाकरे और वहां की जो अघाड़ी सरकार है, अगर वो चेतती नहीं है, उसका संयमित बयान नहीं आता है, उसके बारे में वो बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं देती है, उनकी हत्या पर सरकार क्षमा नहीं मांगती है और आगे से ये वचन नहीं देती है कि ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या नहीं होगी, तो फिर ये देश में एक बड़ा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन जरूरी है अहिंसक तरीके से सामने आना। अगर इस ढंग से हिंसा होती है तो हम हिंसा नहीं चाहते हैं, लेकिन अहिंसक तरीके से सामने आना ही पड़ेगा। उसमें अगर सरकार जाती है तो सरकार जाए, उसमें अगर राज्य में अस्थिरता पैदा होती है तो होगी, लेकिन लोग इसका विरोध करेंगे और पूरे देश में विरोध होगा। गृह मंत्री ने औपचारिक रूप से अपने अधिकार के तहत मुख्यमंत्री से पूछा है, उनके पास जवाब पूरा आएगा, उससे भी पता चलेगा। लेकिन हमें यह सोचना है कि ऐसे साजिश करने वाले जो लोग हैं उनको चिन्हित करना, उनको पकड़ना, उनको सामने लाना, ये सरकार का दायित्व है। और सरकार अगर फेल होती है तो फिर यह जनता का दायित्व है
कि वो अहिंसक तरीके से संघर्ष करते हुए ऐसे लोगों का चेहरा सामने लाए। मीडिया का भी दायित्व है कि वो भी अपना अपने इन्वेस्टिगेशन और छानबीन करके ऐसे लोगों को सामने लाए। पाल घर की घटना एक चेतावनी है हमारे आपके लिए और देश के लिए। जैसे सीएए के विरुद्ध जो है देश में दंगे फैलाने की कोशिश हुई और जिस ढंग से पीएफआई के लोगों पर कार्रवाई हुई है, वो भी उसका भी एक गुस्सा उनके अंदर, लोगों के अंदर है। और जो इस देश में एक अर्बन माओइस्ट है, जो तथाकथित सेकुलर तो हम लोग हैं, वास्तविक किसी से घृणा नहीं करते हैं। हमने आज तक जीवन में और हमारे साथियों ने किसी मुसलमान से घृणा करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम सब में मुसलमान के दोस्त हैं, हमारा आना जाना है, हमारे प्रिय हैं सब। असली तो ये है सांप्रदायिक जो सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व का विरोध करते हैं, हिंदुत्व के बारे में घृणावाद फैलाते हैं, हिंदुत्व के विचार करने वाले को फासिस्ट और उसका एक ऐसा विकृत रूप पेश करते हैं जैसे वो मुस्लिम विरोधी है। और ये जो अर्बन माओइस्ट हैं, जो सेकुलर के नाम पर इस प्रकार की घृणित राजनीति करते हैं, इन सब का परिणति है उन साधु संतों की हत्या। इसलिए इनका विरोध करना, इनको इनके चेहरे से नकाब उतारना, इनको कमजोर करना, समाज की नजर में इनको गिरा देना प्रचार से, ये हमारा, आपका, मीडिया का, देश के एक एक नागरिक का जो चाहता है कि इस देश में शांति और व्यवस्था कायम रहे, ये देश दुनिया के लिए सर्वशक्तिशाली बने, ये महान देश बने, आदर्श देश बने, जहां हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो। तो ये काम हम सबको करना पड़ेगा। धन्यवाद।